द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है पदार्थ की अवस्थाएं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की 3 सामान्य अवस्थाओं का सही प्रतिनिधित्व करता है? ठोस, द्रव एवं प्लाज्मा। ठोस, द्रव एवं गैस। द्रव, गैस एवं ऊर्जा। ठोस, गैस एवं ऊष्मा। सही उत्तर है ठोस, द्रव एवं गैस। पदार्थ की 3 सामान्य अवस्थाएं ठोस, द्रव एवं गैस हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण ठोसों की विशेषता है? निश्चित आकार नहीं, निश्चित आयतन नहीं, निश्चित आकार एवं निश्चित आयतन, अत्यधिक संपीड्य। सही उत्तर है निश्चित आकार एवं निश्चित आयतन। प्रबल अंतरानुकाकर्षण के कारण ठोसों का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्रवों का आयतन निश्चित होता है, परंतु आकार निश्चित नहीं होता। गैसों का न तो निश्चित आकार होता है और न ही निश्चित आयतन। ठोस अत्यधिक संपीड्य होते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। ठोस लगभग असंपीड्य होते हैं। निम्नलिखित में से पदार्थ की किस अवस्था में अंतरानुकाकर्षण बल सर्वाधिक होता है? गैस, द्रव, ठोस, प्लाज्मा। सही उत्तर है ठोस। अंतरानुकाकर्षण बल ठोसों में सर्वाधिक होता है। कथन ए, गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। कारण आर, गैस के कणों के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है। ए एवं आर दोनों सत्य हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं, किंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या है। अधिक अंतरानुक रिक्त स्थान के कारण गैसें अत्यधिक संपीड्य होती हैं। किसी ठोस को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा अवस्था परिवर्तन होता है? संघनन, जमना, गलन, निक्षेपण। सही उत्तर है गलन। गर्म करने पर ठोस गलकर द्रव में परिवर्तित होता है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है? ठोस, द्रव, गैस, सभी समान। सही उत्तर है गैस। तीनों सामान्य अवस्थाओं में गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए, ठोस, बी, द्रव, सी, गैस, डी, गलन। ठोस का द्रव में परिवर्तन। निश्चित आकार, निश्चित आयतन, परंतु निश्चित आकार नहीं। न निश्चित आकार, न निश्चित आयतन। A2, B3, C4, D1, A3, B2, C1, D4, A2, B4, C3, D1, A1, B3, C4, D2। सही उत्तर है A2, B3, C4, D1। ठोस, द्रव, गैस एवं गलन का सही मिलान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? द्रव बह सकते हैं, गैसें पूरे पात्र को भर देती हैं, ठोसों का आकार निश्चित होता है,
द्रव अत्यधिक संपीड्य होते हैं। सही उत्तर है द्रव अत्यधिक संपीड्य होते हैं। द्रव केवल बहुत कम संपीड्य होते हैं। जब कोई गैस बिना द्रव बने सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण, वाष्पीकरण, संघनन। सही उत्तर है निक्षेपण। गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन निक्षेपण डेपोजिशन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ये सही प्रकार से बताता है कि द्रव बह सकते हैं जबकि ठोस नहीं? द्रवों में अंतरानुक बल नहीं होता। द्रव के कण एक दूसरे पर फिसल सकते हैं। द्रवों का द्रव्यमान नहीं होता। ठोसों में कण नहीं होते। सही उत्तर है द्रव के कण एक दूसरे पर फिसल सकते हैं। द्रव के कणों में इतनी स्वतंत्रता होती है कि वे एक दूसरे पर फिसल सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठोसों के कणों की गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है। गैसों में अंतरानुक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। द्रवों का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 3। कथन 2 गलत है क्योंकि गैसों में अंतरानुक आकर्षण बल सबसे कम होता है। निम्नलिखित में से किस अवस्था परिवर्तन में गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट का अवशोषण होता है? संघनन, जमना, गलन, निक्षेपण। सही उत्तर है गलन। गलन एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया है तथा इसमें गलन की गुप्त ऊष्मा का अवशोषण होता है। कथन ए, गैसों का घनत्व ठोसों की तुलना में बहुत कम होता है। कारण आर, गैसों के कणों के बीच अत्यधिक अंतरानुक रिक्त स्थान होता है। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं किंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अधिक अंतरानुक रिक्त स्थान के कारण गैसों का घनत्व कम होता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ठोस सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है? वाष्पीकरण, क्वथन, ऊर्ध्वपातन, संघनन। सही उत्तर है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में ठोस सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए, गलन, बी, जमना, सी, संघनन, डी, ऊर्ध्वपातन। गैस, द्रव, ठोस, द्रव, द्रव, ठोस, ठोस, गैस। A2, B3, C1, D4, A3, B2, C4, D1, A2, B1, C3, D4, A4, B3, C2, D1। सही उत्तर है A2, B3, C1, D4। अवस्था परिवर्तनों का सही मिलान किया गया है। ठोसों के बाद निम्नलिखित में से किस अवस्था में अंतरानुक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? गैस, द्रव, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन संघनन। सही उत्तर है द्रव। तीनों सामान्य अवस्थाओं में द्रवों का अंतरानुक आकर्षण बल मध्यम होता है।
वाष्पीकरण इवापोरेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये केवल क्वथनांक पर होता है। ये केवल द्रव के भीतर होता है। ये द्रव की सतह से सभी तापों पर होता है। ये केवल उच्च दाब पर होता है। सही उत्तर है ये द्रव की सतह से सभी तापों पर होता है। वाष्पीकरण एक सतही घटना है जो सभी तापों पर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः ऊर्ध्वपातन करता है? साधारण नमक, कपूर, रेत, लोहा। सही उत्तर है कपूर। कपूर ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठोसों के कण अपनी माध्य स्थिति के आसपास कंपन करते हैं। ठोसों के कण पुनर्तः स्थिर रहते हैं। गैसों के कणों में गतिज ऊर्जा नहीं होती। द्रवों में अंतरालों का आकर्षण बल नहीं होता। सही उत्तर है ठोसों के कण अपनी माध्य स्थिति के आसपास कंपन करते हैं। ठोसों के कण स्थिर नहीं होते, बल्कि अपनी माध्य स्थिति के आसपास कंपन करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाता है। बोस-आइंस्टीन संघनन बक परम शून्य के निकट ताप पर बनता है। प्लाज्मा केवल उदासीन परमाणुओं से बना होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। प्लाज्मा आयनों एवं मुक्त इलेक्ट्रॉनों से बना होता है, केवल उदासीन परमाणुओं से नहीं। निम्नलिखित में से किस अवस्था परिवर्तन में गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट मुक्त होती है? गलन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, जमना। सही उत्तर है जमना। जमना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है तथा इसमें गुप्त ऊष्मा मुक्त होती है। कथन ए, गलन के दौरान पदार्थ का तापमान स्थिर रहता है। कारण आर, दी गई ऊष्मा अंतरालों का आकर्षण बल को कम करने में प्रयुक्त होती है। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं, किंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। गुप्त ऊष्मा ताप बढ़ाने के बजाय अंतरालों का आकर्षण बल को कम करने में प्रयुक्त होती है। निम्नलिखित में से किसकी संपीड्यता सर्वाधिक होती है? ठोस, द्रव, गैस। सभी की संपीड्यता समान होती है। सही उत्तर है गैस। गैसों में अंतरानुक रिक्त स्थान सर्वाधिक होने के कारण उनकी संपीड्यता सर्वाधिक होती है। निम्नलिखित में से कणों की गतिज ऊर्जा का सही बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? गैस लेस देन द्रव लेस देन ठोस, ठोस लेस देन द्रव लेस देन गैस, द्रव लेस देन ठोस लेस देन गैस, ठोस लेस देन गैस लेस देन द्रव। सही उत्तर है ठोस लेस देन द्रव लेस देन गैस। कणों की गतिज ऊर्जा ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस की ओर बढ़ती है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए, वाष्पीकरण, बी, क्वथन, सी, निक्षेपण, डी, संघनन। गैस, ठोस, सतही घटना, गैस, द्रव, आयतनिक, बल्क, घटना। A2, B4, C1, D3, A4, B2,
C3, D1, A2, B3, C4, D1, A1, B2, C4, D3। सही उत्तर है A2, B4, C1, D3। वाष्पीकरण सतही क्वथन आयतनिक निक्षेपण गैस से ठोस तथा संघनन गैस से द्रव में परिवर्तन है। प्रयोगशालाओं में ऊर्ध्वपातन प्रदर्शित करने के लिए सामान्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। सही उत्तर है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातन का एक सामान्य प्रयोगशाला उदाहरण है। वाष्पीकरण से शीतलन कूलिंग क्यों होता है? कम ऊर्जा वाले कण सतह छोड़ते हैं। अधिक ऊर्जा वाले कण गुप्त ऊष्मा लेकर बाहर निकल जाते हैं। वायु भारी हो जाती है। द्रव का द्रव्यमान बढ़ जाता है। सही उत्तर है अधिक ऊर्जा वाले कण गुप्त ऊष्मा लेकर बाहर निकल जाते हैं। अधिक ऊर्जा वाले कण गुप्त ऊष्मा लेकर निकल जाते हैं, जिससे शेष द्रव की औसत गतिज ऊर्जा घट जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्वथन एवं वाष्पीकरण की सही तुलना करता है? दोनों केवल क्वथनांक पर होते हैं। क्वथन पूरे द्रव में होता है, जबकि वाष्पीकरण केवल सतह पर होता है। वाष्पीकरण केवल उच्च दाब पर होता है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। सही उत्तर है क्वथन पूरे द्रव में होता है, जबकि वाष्पीकरण केवल सतह पर होता है। क्वथन आयतनिक बल्क तथा वाष्पीकरण सतही सरफेस घटना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्लाज्मा में धनायन एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। बक अत्यधिक उच्च ताप पर बनता है। द्रव गैसों से अधिक संपीड्य होते हैं। गैसों में अंतराणुक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। सही उत्तर है प्लाज्मा में धनायन एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्लाज्मा पदार्थ की आयनीकृत अवस्था है जिसमें धनायन एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।